हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं परचेज वाउचर में कि कैसे हम किसी एसेट्स को खरीदते हैं, खरीदते समय हमें क्या क्या करना होता है, और फिर से अगर हम उसको सेल करते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप है। वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि प्राय जब हम किसी एसेट्स को, ध्यान से सुनना, किसी एसेट्स को क्रेडिट पे परचेज करते हैं, किस पे? क्रेडिट पे, मतलब उधार परचेज करते हैं, तो जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इस एंट्री को परचेज वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इस मोड का प्रयोग करके हम नॉन ट्रेडिंग आइटम्स को भी परचेज में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? गेट टैली में आना होगा, उसके बाद से F12 बटन दबाना होगा, और एक ऑप्शन आप दिखाएगा अलाउ एक्सपेंस फिक्स एसेट्स इन वाउचर। लेकिन ध्यान रहे, आज ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है? पीछे समस्या चेंज रहता है, ठीक है? अब ये खोजो तो मिलेगा नहीं। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि देखो, कि आप कोई संपत्ति ऐसे खरीदते हो, जैसे मान लो आप प्रोजेक्टर खरीद लिए। आप प्रोजेक्टर बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, इसके लिए व्यापार को चलाने के लिए। कंप्यूटर खरीद लिए व्यापार को चलाने के लिए, फर्नीचर खरीद लिए व्यापार को चलाने के लिए, व्हीकल्स खरीद लिए व्यापार को चलाने के लिए। मतलब जब हम खरीदारी करते हैं, ठीक है, तो वह गुड्स नहीं खरीदते हैं जिससे हमें डील करना है, उसको खरीद के फिर से बेचना है, ठीक है? ऐसा सामान हम खरीदे जिससे व्यापार को आगे बढ़ाना है, चलाना है, उसे बोलते हैं एसेट्स। तो बोला था जब एसेट्स खरीदोगे तो इसके दो कंडीशन। तो हमेशा जब भी हम एसेट्स कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं, तो हमेशा जनरल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? जनरल वाउचर। सिर्फ उसमें केवल बताना होता है कि किससे खरीदे थे, कितने रुपए से डेबिट हुआ है, और क्या खरीदे थे, ठीक है? वो हमको बताना है क्रेडिट डेबिट, ठीक है? तो चाहोगे तो परचेज भी कर सकते हो, चाहोगे तो सेल भी कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम 99% लोग जनरल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? जनरल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट की एंट्री ज्यादा की जाती है, और जब एसेट्स हम खरीदते हैं तो उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती है। लेकिन जब बेचते हैं ना, उसमें एडजस्टमेंट ज्यादा की जाती है। तो वो एडजस्टमेंट सेल में नहीं किया जा सकता है ना, परचेज में किया जा सकता है। उसके लिए जनरल वाउचर का प्रयोग करेंगे। जैसे जनरल एंट्री किए थे ना, हर एक क्वेश्चन को एक ही जगह रिकॉर्ड किए थे, वैसे जनरल वाउचर दिया है। क्योंकि अब क्वेश्चन खरीदते समय क्यों? क्योंकि खरीदते समय बहुत कुछ दिखाना होता है। क्या क्या? इस सामान को बेचते समय और इस संपत्ति को बेचते समय कितना नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है कितना, ये भी एडजस्ट करना होता है। इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज कितना लगा है, मतलब इस एसेट को बेचते समय मूल्यह्रास कितना हुआ है हर साल, वो भी एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है? और उसके बाद से बेच कितने में रहे हो, खरीदे कितने में थे और बेच कितने में रहे हो, मतलब तीनों चीज दिखाना होता है। खरीदा कितने में था, बेच रहे हो कितने में, कितना नुकसान सह के बेच रहे हो, और हर महीने का प्रोविजन क्या है, हर साल का प्रोविजन क्या है, डिप्रिसिएशन चार्ज क्या हो रहा है, तो उसमें कैलकुलेशन करना होता है। बेचते समय कंडीशन है, ठीक है? इसीलिए मेरा मानो तो हमेशा ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई एसेट खरीदते हैं, और आप लोग भी करना, तो हमेशा जनरल वाउचर के खरीदो, चाहे खरीदो चाहे बेचो, ठीक है? हम परचेज भी करके दिखा दे रहे हैं कैसे होगा, और जनरल वाउचर भी करके दिखा दे रहे हैं कैसे होगा। लेकिन कभी भी अगर आपके सामने आ गया कि हाँ एसेट खरीद रहे हैं, तो हमेशा जनरल वाउचर का इस्तेमाल करिएगा। और परचेज वाउचर पढ़ा रहे हैं इसीलिए इसको समझा दे रहे हैं, दोनों में एक एक करके। लेकिन आज के बाद से जब भी कोई कहता है कोई संपत्ति खरीद रहे हैं उसको एंट्री करना है, तो किस वाउचर में जाओगे? जनरल हम जनरल वाउचर में करेंगे, और जनरल वाउचर को दिखाना होता है डेबिट कितने से, क्रेडिट, ठीक है? कौन डेबिट हुआ तो कौन क्रेडिट हुआ। चलिए देखते हैं कि करके स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? एज ऑन 2 अप्रैल 2021 ए कंप्यूटर परचेज फ्रॉम एके इंटरप्राइजेज। क्या खरीद रहे हैं? कंप्यूटर खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? एके इंटरप्राइजेज, ठीक है? यूज इनवॉइस नंबर 55 ऑफ ₹30,000। कितने का खरीद रहे हैं? चलिए अब थोड़ा सा मैं आता हूं अपने टैली पे। अब आप बताओ, इस समय मैं बैलेंस शीट पे आता हूं, और अल्ट के साथ F1 बटन दबाता हूं। संपत्ति तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या कहीं कंप्यूटर दिख रहा है?
मतलब कंप्यूटर एक भी रुपया का है क्या मेरे पास? नहीं है आज के डेट में अभी। बोलो। लेकिन अब जरूरी है हमको, ये संपत्ति मुझे चाहिए, तभी व्यापार को अच्छे से चला पाएंगे, क्योंकि सब कुछ डिजिटल ही हो गया है। तो मेरा कंपनी क्या किया, व्यापार को चलाने के लिए क्या खरीद लिया? कंप्यूटर। कितने का खरीद लिया? चलो तो आते हैं, इसको बैक आते हैं, पाएंगे बाउचर में। और जो फीचर्स बोल रहे थे यहाँ यहाँ जाएंगे, खोजो तो मिलवे नहीं करेगा कहीं। अगर परचेज में आ गया ना और खोज लो, वो ऑप्शन मिलवे नहीं करेगा, खोजते रह जाओ। पहले दिया था, पहले के सॉफ्टवेयर में, तो पहले के हिसाब से उसमें बना दिया गया, उसीलिए हम देखो रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, सो मोर कर दो तो भी नहीं आएगा, कहीं एसेट्स वाला ऑप्शन में नहीं दिखेगा। तुम लोग दिख रहा हो, आंख तेज हो तो दिखा दो, बता दो। चलो नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इसको भी यस कर दें। नहीं आ रहा, ठीक है बाबू। चलिए सीधा हम आ जाते हैं कहां पे, क्वेश्चन पे। अब आप बताओ, इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए किस मोड का इस्तेमाल करेंगे? बोलो। इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए किस मोड का इस्तेमाल करेंगे परचेज वाउचर में? बोलिए। आइटम इनवॉइस आइटम है, कंप्यूटर हमारा आइटम है, हम कह रहे हैं अभी उस संपत्ति है। बोलो जल्दी से। एसेट्स में, एसेट्स का कौन वाउचर आता है? वाह, भूल गए। हमने बताया था एज वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि बोला था जब किसी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड ना देना हो, केवल डेबिट और क्रेडिट दिखाना हो, तो एज वाउचर, याद है। और जब सर्विस खरीदा जाए तो अकाउंटिंग इनवॉइस, और जब कोई आइटम खरीदा जाए तो आइटम इनवॉइस। तो आज केवल हमको दिखाना डेबिट कितने से और क्रेडिट कितने से, यही तो होगा जनरल एंट्री। क्या किससे खरीद रहे हैं? एके इंटरप्राइजेस से, तो एके इंटरप्राइजेस के अकाउंट बनेगा। क्या खरीद रहे हैं? कंप्यूटर, किसका अकाउंट बनेगा? कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू एके इंटरप्राइजेस क्रेडिट। अच्छा, कौन क्रेडिट नहीं बताओगे? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू एके इंटरप्राइजेस अकाउंट, यही होगा ना जिसका जनरल एंट्री। बस उसमें डेबिट और क्रेडिट बताना है। इसीलिए ध्यान दो, कभी भी कोई संपत्ति भी खरीदेगा और परचेज वाउचर में चढ़ा रहे हैं तो एज वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। चलो कंट्रोल एच, क्या करेंगे? एज वाउचर। कर सप्लायर नंबर 55, क्या कर रहे हो? हम कर दोनों में कर सकते हैं, पहले परचेज बताते हैं तो जनरल बताएंगे। चलो, अरे यार होशियार हो गए सब जी। ये वो सवाल दिक्कत हुआ कि तुम लोग, हाँ हाँ, एक दिन अमाउंट नहीं आएगा, तुम लोग लग रहा है कि हम सीख रहे हैं, तुम सिखा रहे हैं। चलिए आते हैं, और यहाँ पे क्रेडिट है, क्या है, और यही कमी तुम लोग को आगे नहीं बढ़ने देता है, समझ जाओ। और सी, और किससे खरीद रहे हैं? एक इंटरप्राइजेस से, मुझे लग रहा है बनाया होगा। ठीक है, तो चलो एक इंटरप्राइजेस नाम जाना पहचाना लग रहा है, इसीलिए बस इंटर दबा देंगे, और इससे हम खरीद रहे हैं, और यहाँ पे लिखा भी नहीं है कि नगद खरीद रहे हैं तो उधारी मानेंगे ना। आ जाते हैं क्रेडिट कितने से? 30,000 से। इंटर न्यू रेफरेंस 55, इंटर। अब डेबिट, तो डेबिट में क्या आ रहा है? परचेज लोकल आ रहा है, तो परचेज लोकल तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि जनरल एंट्री हम रूल पढ़ाए थे कि जब हम परचेज गुड्स करेंगे तो वहां परचेज के अकाउंट बनेगा, और जब परचेज एसेट्स होगा तो उस एसेट्स का अकाउंट बनेगा, याद है। तो बनाए थे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एके इंटरप्राइजेज अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू एसबीआई अकाउंट। मतलब यहाँ परचेज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? एसेट्स, इसलिए परचेज दिखाने तो गड़बड़ हो जाएगा, केवल परचेज में चला जाएगा पैसा, और हमारे एसेट्स में संपत्ति दिखने नहीं करेगा, क्योंकि खर्चा चला जाएगा, इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अल्ट सी, क्या बनाओगे जी? कंप्यूटर। लेकिन देखो इसमें बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं, कई बार लेजर शो ही नहीं होता, इसीलिए जनरल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। देख लेते हैं कंप्यूटर का शो हो रहा था, अच्छा नहीं होगा तो जनरल में करेंगे, पहले सबसे ज्यादा किया था। अरे इसी टाइम हम कहाँ देते हैं, सही परेशान हो जाते हैं, क्या क्या खिला रहे हैं। वही चढ़ाते हैं।
चलो आते हैं फिक्स एसेट्स, क्या रहेंगे? चलिए, कर जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। आ गया? कंप्यूटर खाते में कितना रुपया आ गया? चलो एक्सेप्ट करें। अब थोड़ा हम देखते हैं, बैक आते हैं, कहाँ आएंगे? बैलेंस शीट में आते हैं। अब देखो अभी बैलेंस शीट में मैंने बताया था, आप कंप्यूटर नहीं दिख रहा था। अब ऑल्ट के साथ F1 बटन दबाऊंगा मैं, तो देखो कंप्यूटर वाला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कितने रुपए का कंप्यूटर पड़ा हुआ है? 30,000 का। बोलो। चलो अब आते हैं, हम एक लैपटॉप भी खरीद ले रहे हैं। चलो क्या इस बार नगद खरीद रहे हैं, कैश देके? कितना? 40,000 रुपए का। क्या तो अल्ट सी, कंपनी का नाम भी दे देंगे, एचपी लैपटॉप। इसमें सबसे टॉप पे चल रहा है एचपी। फिक्स एसेट्स है, तुम ही जानते हो। तुम जो चलाते हो अच्छा लगता है। बताओ। अब देखो बैक आएंगे और कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट में। अब देखो जब अल्ट के साथ F1 दबाएंगे तो बताएगा केवल कंप्यूटर पड़ा हुआ है आपके पास 30,000 का, और लैपटॉप पड़ा हुआ है 40,000 का। कुछ समझ आ रहा है? एसेट्स में ऐड होता जा रहा है। अब चलो इसको चाहोगे तो जनरल में भी कर सकते हो। तो चलो हम डे बुक पे आते हैं और जो भी क्वेश्चन किए उसको डिलीट करते हैं नीचे आके। अल्ट टी। चलो आते हैं जनरल वाउचर में। आने के लिए ध्यान दो, F7 शॉर्टकट की होता है। क्या होता है? F7। और बगल में दिया देखो जनरल। नहीं पता तो नोट कर लेना, जनरल वाउचर के लिए F7। मतलब सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट की एंट्री इसमें की जाती है। मतलब तुम चाहोगे ना तो हर एक वाउचर का क्वेश्चन इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रहेगा, लेकिन पैसा तो बराबर आएगा कैसे भी। बस उतना बता सकते हो, खरीदा कितना है, बेचा कितना है, किससे क्या लिया दिया, सब हो जाएगा। बस डिटेल नहीं दे पाएंगे, इसीलिए अलग अलग वाउचर का हम इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो जनरल तो रामबाण है, शुरू से पढ़ते हैं। जनरल एंट्री, जनरल एंट्री, जनरल एंट्री। तो देखो जैसे जनरल पे क्लिक किया, पूछ रहे डेबिट किसको करोगे? एचपी लैपटॉप। कितने के लैपटॉप खरीदे हो? 50,000 रुपए का। ठीक है। क्रेडिट किसको करोगे? एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। नया न्यू न्यू डिफरेंस कौन एक नंबर है। बस कितना पैसा? 50। अब देखो फिर से जब जाओगे उतना ही फर्क, कोई फर्क नहीं दिखेगा फिर से। ठीक है। चलो अगर मैं आ जाता हूं डे बुक में और जो परचेज में किया हूं क्वेश्चन, कौन सा वाला? कंप्यूटर वाला। अब मान लो हम डिलीट कर दिए, बैक आते हैं। अब आ जाओ बैलेंस शीट में, देखो कंप्यूटर वाला पैसा गायब हो गया होगा। कौन सा केसेस हो रहा है देख लो। दिख रहा है क्या कंप्यूटर पर पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ है। क्लियर है बाबू? ऐसे आप लोग कर सकते हो। चलिए तो आते हैं, कंप्यूटर वाला जरूरी है, इसीलिए कहाँ आते हैं? वाउचर किस में आ जाए? जनरल में, परचेज में, किसी में कर सकते हैं। चलो परचेज से रिलेटेड दिया तो परचेज में ही करते हैं। क्या था 55 जी? क्या था? एक इंटरप्राइजेज 30,000। बस हम आपको दिखाने के लिए बता रहे थे, समझाने के लिए समझा सकूं कि नहीं तो कहो सर क्वेश्चन तो कर ले रहे हैं लेकिन समझ में आ रहा है लिए कर रहे हैं। बस कंप्यूटर इंटर एक्सेप्ट। बैक आएंगे, बैलेंस शीट में आएंगे। अब देखो कंप्यूटर वाला भी शो होने लगेगा कितने रुपए का कंप्यूटर पड़ा हुआ है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब करो, चलो इतना करने के बाद सब क्या करो? आप रिपोर्ट देखो। किसका रिपोर्ट देखो? स्टॉक समरी का। किसका? स्टॉक समरी का। अब कह रहा है स्टॉक समरी का रिपोर्ट देखने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाओ और स्टॉक समरी में आ जाओ और कॉन्फ़िगर करना। क्या दबा के? F12। वहीं पे एक ऑप्शन आएगा शो ओपनिंग बैलेंस, उसको यस कर देना। एक और ऑप्शन आएगा शो गुड्स इनवर्ड, उसको भी यस कर देना। शो गुड्स आउटवर्ड, उसको भी यस कर देना।
और एक ऑप्शन आएगा एक्सपेंड आर लेवल इन डिटेल, उसको भी यस कर देना, और एक दो और ऑप्शन आएगा उस पर भी क्लिक कर देना। अब कौन आएगा आगे हम बताएंगे क्या आएगा। चलिए कुछ छूट गया है उसको नोट करिएगा। अब समझिए क्या मतलब है। मतलब याद करो शुरू में हम पढ़ाए थे तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री किए थे, कितने लाख रुपए का था, 3,20,000 का। अब हम कुछ खरीद चुके हैं ना, तो वही रिपोर्ट चेक करने वाले हैं कि शुरुआत में कितना था, खरीदने के बाद से टोटल कितना हो गया, और प्लस बेचने के बाद बचा कितना है। तो बेचा हूं क्या, कभी बेचा नहीं, केवल खरीदा हूं। अब पहले से जो पड़ा हुआ दिखना चाहिए। अब कैसे रिपोर्ट देखेंगे वो, मतलब कितने लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, ओपनिंग कितना है, और लास्ट में क्लोजिंग कितने का है, और कितना खरीदा हूं और पहले से कितना था। तो आते हैं बैक, सब दिखेगा। नींद लग रहा है तुम्हें, सो रही हो, ठीक है। स्टॉक समरी पाएंगे, अब क्या दबाएंगे, कॉन्फ़िगर में आ जाएंगे, और यहीं पे देखो ऑप्शन आएगा शो ओपनिंग बैलेंस जी, तभी तो पता चलेगा ओपनिंग क्या था इसका। कर शो गुड्स इनवर्ड, इनवर्ड मतलब भूल गया, इनवर्ड मतलब, इनवर्ड का मतलब क्या, अच्छा नहीं पढ़ाए थे। हम बोले थे कि जो कुछ भी हम खरीदते हैं उसे बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई, और बेचते हैं उसे बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। इसको थोड़ा बहुत याद भी है इनवर्ड आउटवर्ड क्या होता है, लेकिन गलती बताया ठीक है, लेकिन तुम लोग तो सोच रहे हो इनवर्ड का है। हम शुरू में जीएसटी पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, याद है आपको। ठीक है, इनवर्ड का मतलब क्या है, जो कुछ परचेज करते हो इनवर्ड सप्लाई होता है, और जो कुछ हम बेचते हो आउटवर्ड सप्लाई। तो पूछ रहा है सो गुड्स इनवर्ड, मतलब जितना खरीदे हो गुड्स वो भी दिखाना है कि नहीं दिखाना है, दिखा दो। किस कह रहा है सो गुड्स आउटवर्ड, जितना बेचो वो भी दिखाओ, हाँ वो भी दिखा दो, तभी तो हिसाब किताब पता चलेगा। चलो नीचे आते हैं, फिर से कह रहा है सो क्लोजिंग बैलेंस, हाँ वो भी दिखा दो कितना बचा है। हाँ सब सेम है, थोड़ा उससे पहले आपको क्या चेंज करना होगा। टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग पूछा जाएगा, लिख लो नोट्स में। टाइप्स ऑफ जब ग्रुपिंग पूछा जाएगा तो आपको ले लेना है स्टॉक आइटम, इससे पहले लिखना, किससे, एक्सपेंड एंड लेबल, लेबल से पहले लिखना। क्या पूछा जाएगा पहले, टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, तो ले लेना स्टॉक आइटम वाइज, स्टॉक आइटम वाइज, आइटम वाइज देखेंगे तो अच्छा रहेगा। हो गया, स्टॉक आइटम वाइज। हो जाएगा, और उसके बाद से पूछ रहा है फॉर्मेट ऑफ क्या है, रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में लेंगे डिटेल, क्या लेंगे, डिटेल, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, वहां पे लेंगे डिटेल। हो गया, अब क्या करेंगे, डिटेल के बाद अब आएगा एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल, तू तो दिया ही है, यस कर देंगे, बीच में छूट गया था। अब कुछ नहीं करना, इंटर 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 हो जाएगा। अब सुन लो समझ लो थोड़ा सा, बता रहा है कि ओपनिंग बैलेंस जो था वो ओपनिंग था, देखो कितने का, 36 पीसेस का, याद है, और कितने लाख रुपए का था ओपनिंग, 3,20,000 का। इनवर्ड मतलब खरीदे कितना पीस हो, तो हम 39, तुम तो 50 60 70 से ज्यादा खरीदे हो, कि हम क्वेश्चन छोड़े हैं ना, और आप लोग पूरा किए हो। तो मेरे हिसाब से बता रहा 39 पीस खरीदे हूं, और कितने लाख रुपए का, 3,81,400 रुपए का खरीदा हूं। फिर से आउटवर्ड, अभी बेचा 1 भी रुपया का नहीं, दिख रहा है ना, तो पूरा खाली खाली दिख रहा है। अब टोटल देखो क्या हो रहा है, 36 पीस, 39 पीस, टोटल मिला के बता रहा है कि 75 पीस आपके पास पड़ा हुआ है, मतलब जितने स्टॉक है। और कितने लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, 7 लाख रुपए का पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब समझ जाओ, पुराना था 3,20,000 का, और 381 और खरीद लिया, टोटल 7,01,400 रुपए का मेरे पास माल पड़ा हुआ है।
अब हम बेचेंगे तो घटेगा बढ़ेगा, ऐसे आगे चल के एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे। ठीक है बाबू, चलो। तो हमने आपको क्या किया, आइटम वाइज डिटेल बता दिया, ये आइटम वाइज दिख रहा है। अगर ग्रुप वाइज देखना हो तो बोलो, सेम वही तरीका है, कॉन्फ़िगर पे आ जाओगे और शॉपिंग बैलेंस, यस, गुड्स इनवर्ड, यस, आउटवर्ड, यस, कुछ मत करो, यहाँ पे ग्रुप वाइज कर दो और कर दो यहाँ पे डिटेल, यस, कंट्रोल ए। अब ग्रुप वाइज बता रहा है, दिख रहा है, डेल मॉनिटर से रिलेटेड, डेस्कटॉप से रिलेटेड, ईयरफोन से रिलेटेड, हेडफोन से रिलेटेड, आईफोन से रिलेटेड। कोई दिक्कत, कर ले जाओगे ना। तो ये तरीके हैं, आप लोग इस्तेमाल करके देखिए।